भले ही वो SN2 है, भले ही वो बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, बट बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ओनली, और यू कैन से इट कंप्लीट्स इन अ सिंगल स्टेप ओनली, एक ही स्टेप में वो कंप्लीट हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज वहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होना, कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होना, एंड एट द सेम टाइम कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड तैयार होना, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, बोथ द प्रोसेसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, हेंस द रिएक्शन इज, वहाँ पे वन स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सो अब कैसे हो रहा है ये तो देखना ही पड़ेगा, और ये ऐसे ही आपको लिखना है एज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ अलग तरीके से अगर लिखना चाहिए, आपको वेज डैश नहीं लिखना है वहाँ पे, तो मेरे ख्याल से ठीक है। बट मेरा ये सजेशन रहेगा, अगर टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल उन्होंने बोर्ड में पूछा तो बेटर वे आप इस तरीके से उनको लिख के दिखा दो। जैसे मिथाइल ब्रोमाइड है और आगे टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, आगे है SN1 रिएक्शन में, तो अगर आपको टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल वो पूछते हैं उस तरीके से दे दो, उनको अच्छा रहेगा चेकिंग करने के लिए, और आपको मार्क्स भी काफ़ी अच्छे से मिल सकते हैं। सो लेट अस सी, ये मिथाइल ब्रोमाइड है। यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड जो है, मिथाइल ब्रोमाइड का पहले क्या वहाँ पे होगा, कार्बन और ब्रोमीन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, ठीक है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे इस जगह पे न्यूक्लियोफाइल भी है, इस जगह पे क्या है, वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। तो जैसे ही ये कार्बन ब्रोमीन यहाँ के इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, वैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा। देखो मैंने वही बताया है यहाँ पे, वहाँ पे क्या होगा, फिर बॉन्ड के पोजीशंस थोड़े से चेंज होंगे, बॉन्ड के पोजीशंस चेंज होंगे। देखो ब्रोमीन यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लेकर वहाँ से निकल जाने की कोशिश कर रहा है। एट द सेम टाइम ये जो न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है यहाँ पे, ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन को क्या करेगा, अटैच होने की कोशिश करेगा। इसलिए ये ट्रांजिशन स्टेट हम यहाँ पे दिखा रहे, एक इंटरमीडिएट है वहाँ पे, एक इंटरमीडिएट हम दिखाने की कोशिश करें। डजेंट मीन द रिएक्शन कैरीज इन 2 स्टेप, नहीं, ये इंटरमीडिएट कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। इट इज़ मतलब ये एक ऐसा है कि विजुअलाइजेशन आपका होना चाहिए कि सपोज़ मैंने कहा कि कार्बन टू हेलोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है, एट द सेम टाइम न्यूक्लियोफाइल में कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड तैयार भी हो रहा है, और रिएक्शन ऐसे बोल रही है, रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे बोल रहा है कि वहाँ पे रिएक्शन जो है आपकी वो बायोमोलिकुलर है और एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होगी, ये यहाँ पे कंक्लूजन निकल रहा है। तो ये दिखाने के लिए दिखाया है ऐसे, हाइड्रोजन 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 इनकी भी पोजीशन चेंज होगी। जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आता है ना, तो जो ओरिजिनल बॉन्ड्स होते हैं उनकी पोजीशन थोड़ी सी वहाँ पे क्या हो जाती है, थोड़ी आगे निकल जाते हैं बॉन्ड्स वो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, एक प्लेन में है, एक बिलो है, एक अबोव है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो OH डॉटेड लाइन से दिखा है अटैच हुआ, यहाँ पे Br जाने की कोशिश कर रहा है, वो डॉटेड लाइन से दिखा है। ये जो भी पर्टिकुलर एक स्टेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट, इस ट्रांजिशन स्टेट को, ये ट्रांजिशन स्टेट में आपका कार्बन जो होगा वो पेंटा कोऑर्डिनेट होगा, पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन होगा। पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन मतलब कार्बन के पास 5-5 क्या है, अटैच है, 5-5 जो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स है वो वहाँ पे अटैच है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, कार्बन जो है वो कार्बन इस तरीके से कैसे रह सकता है। यहाँ पे पार्शियल चार्जेस यहाँ पे हो गए हैं, मतलब टोटल निगेटिव चार्ज जो है आपका वो डिफ्यूज़ हो चुका है, वो डिफ्यूज़ हो चुका है। -½ यहाँ पे है और -½ यहाँ पे है, ठीक है। तो आगे क्या होगा, आगे पता है आपको कि आगे ब्रोमीन जो है वो तो निकल जाएगा और ये पूरे के पूरे बॉन्ड्स इस तरफ आ जाएंगे जो यहाँ पे दिखाए हैं मैंने, और OH जो है वो OH यहाँ पे आपको एज अ न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन में आपको मिलेगा, ठीक है। वही हुआ है, देखो पहले जो ब्रोमीन था वो आपका कौन से साइड में था, कार्बन के किस साइड में था, आपको राइट हैंड साइड में मिलेगा, बट जो OH है वो OH कहाँ मिला आपको, लेफ्ट साइड में मिला है। सो ये जो भी यहाँ पे हो रहा है, दिस इज़ नथिंग बट द SN2 मैकेनिज़्म, ये SN2 मैकेनिज़्म है। और यहाँ पे भी अगर आप देखो ना, तो ट्रांजिशन स्टेट में ये जो आपको पेंटा कोऑर्डिनेट यहाँ पे कार्बन मिल रहा है, तो अगर आप हाइड्रोजन 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 और कार्बन इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है उनको देखो, फॉरगेट अबाउट दिस Br एंड OH,
इट कैरीज माइनस में भी हाफ वहाँ पे पार्शियल चार्जेस लेके वो दोनों भी वहाँ पे हैं। तो यहाँ पे अगर आपने देखा कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल वहाँ पे होगा। ठीक है, ये पूछा जाता है पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन जो है होता है वहाँ पे टीएस में, ट्रांजिशन स्टेट में, ट्रांजिशन होने ही वाला है, बस अभी ये होने वाला है कि कार्बन और ब्रोमीन के बॉन्ड जो है वो टूटना चाहते हैं वहाँ पे, और कार्बन टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्ड जो है वो वहाँ पे फॉर्म होना चाहते हैं। तो इस तरीके का ट्रांजिशन दिखाने के लिए ये ट्रांजिशन स्टेट आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड एंगल यहाँ का देखो, यहाँ का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री वाला बॉन्ड एंगल होगा, ये आप याद रखो। और दूसरी बात मैं एक आपको बोल रही हूँ कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है, मैं बात कर रही हूँ SN2 की, न्यूक्लियोफाइल जो होता है वहाँ पे वो एक्चुअल में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। कार्बन जो होता है ना, कार्बन की बैक साइड से अटैक करता है। अब न्यूक्लियोफाइल ऐसा क्यों करेगा? दोनों तरीके से सोचो। न्यूक्लियोफाइल, अगर सपोज ये हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका सबस्ट्रेट है, अगर इस सबस्ट्रेट ने आगे की तरफ से अटैक किया तो आगे की तरफ से अगर वहाँ पे अटैक हुआ, ठीक है, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे हिंड्रेंस होता है। ये जो Br है ना, Br की साइज़ ऑलरेडी बड़ी है, ये जो Br है यहाँ पे, या ये भी माइनस चार्ज लेके बैठा है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी क्या है वहाँ पे माइनस चार्ज है, तो उनके बीच में रिपल्शन हो सकता है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम Br यहाँ पे है, अगर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से यहाँ से अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल विल नॉट फाइंड एनी ऑब्स्ट्रक्शन और एनी यू कैन से रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम अ पर्टिकुलर अटैक। ठीक है, अटैक में कोई रेस्ट्रिक्शन वहाँ पे नहीं होगा। बट वेयर एज फ्रंट साइड से अटैक देखो, फ्रंट साइड से जो है वो अटैक न्यूक्लियोफाइल का करके देखो कार्बन पे, क्या होगा? सबसे पहले तो ये Br यहाँ पे है, ये Br जो है वो भी माइनस है और ये भी क्या है, माइनस है। माइनस माइनस में रिपल्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि स्टेरिक हिंड्रेंस हो सकता है, ये बड़ा है, ये भी साइज़ में बड़ा है, ये भी तो कोई छोटा नहीं, ये भी है, तो दोनों के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस भी वहाँ पे हो सकता है। इसलिए न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है SN2 मैकेनिज़्म में। SN2 मैकेनिज़्म में सिंगल स्टेप रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से ही वहाँ पे अटैक होता है। ट्रांजिशन स्टेट अगर आप देखो तो पेंटा कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट आपको वहाँ पे मिलती है। उसमें अगर आप पेंटा कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट में अगर आप देखो तो कार्बन के पास 3 ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स वहाँ पे प्रेजेंट है। और अगर हम देखें तो वहाँ पे पार्शियल, ये दो जो है ये पार्शियल कोवैलेंट बॉन्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, बट वो क्या होने वाले हैं, अब कन्वर्ट ही होने वाले हैं और वहाँ पे अब नया बॉन्ड वहाँ पे फॉर्म होने वाला है। और ये जो बॉन्ड एंगल की मैंने बात की, ये 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल वहाँ पे रहेगा। सो इन दिस वे ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अभी आपको जस्ट बताए हैं, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं सेलेंट फीचर्स ऑफ SN2 मैकेनिज़्म। मतलब SN2 मैकेनिज़्म के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है या जो फीचर्स अगर आपको पढ़ने हैं तो यही फीचर्स है SN2 मैकेनिज़्म के, दैट्स इट। सो इट इज़ ऑल अबाउट SN2 मैकेनिज़्म। सो अगर वहाँ पे जो भी मैंने आज पढ़ाया है वो अगर आपके समझ में आ गया तो जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 221 पे सेलेंट फीचर्स ऑफ SN2 मैकेनिज़्म वो तुरंत समझ में आएगा। बट ये श्योर उसमें जो फिफ्थ पॉइंट है लाइक उसमें वाल्डन इन्वर्जन का एक पॉइंट वहाँ पे दिया हुआ है। सो वाल्डन इन्वर्जन का जो पॉइंट है वो मैं पढ़ाऊँगी आपको, उसके बाद वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वाल्डन इन्वर्जन कहा गया है, इन्वर्जन से थोड़ा सा अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ होगा। ठीक है, सो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक ये जो है SN2 मैकेनिज़्म पढ़ते रहो और एक बार, 2 बार, 3 बार लगातार रीडिंग करते रहो। और कुछ स्टूडेंट्स हैं ऐसे कि उन्होंने मुझे मार्क्स जो है ना वो बताए हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो मार्क्स बताते नहीं हैं, कुछ भी वहाँ पे रिप्लाईज़ उनके नहीं होते। सो अभी भी फिर से मैं वार्निंग आपको दे रही हूँ
कि अगर इस तरीके से पढ़ाई करते रहोगे तो तुरंत ही आपके घर कॉल आ सकता है, क्योंकि मैंने कहा है आपको कि इवैल्यूएट करो खुद का पेपर एंड लेट मी नो हाउ मच यू गेन। ठीक है, कितने मार्क्स आपने वहाँ पे स्कोर किए हैं वो मुझे देखना है। ठीक है, उतने मार्क्स कैसे स्कोर किए हैं। कुछ बच्चे तो इतने ये है कि उन्होंने फ़ोटो कॉपी भी भेज दी मुझे, सॉफ्ट कॉपी भी भेज दी कि मैम एक बार देखो। तो कुछ बच्चों को मैंने वहाँ पे बता भी दिया है कि ये पॉइंट होनी चाहिए, ये पॉइंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली मेरा बोलना ये है कि जो पेपर है वो डिस्कस करने से बेटर है कि खुद वो इवैल्यूएट करो। और मैंने क्यों कहा आपको इवैल्यूएट करने के लिए, क्योंकि आपके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक से ही तो सब लिखना है। ठीक है, उसमें से ही सब लिखना है आपको कहीं भी इधर उधर नहीं जाना है कि टेक्स्ट बुक आपके सामने होगा, वही पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने होते हैं, बस बाकी कुछ भी नहीं है। बट थोड़ा सा सीरियसली लो, नहीं ले रहे हो तो आई हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट अगेन। ठीक है, सो ये पॉइंट्स अच्छे से याद रखो। आज हमने पढ़ा है एसएन मैकेनिज़्म के जो जनरल पॉइंट्स थे उनके बारे में डिस्कशन हुआ हमारा। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि SN2 मैकेनिज़्म के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि SN2 मतलब बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है, दो स्टेप्स नहीं होते। SN2 रिएक्शन जो होती है ये बायमॉलिक्यूलर क्यों है, बिकॉज rate of the reaction depends on both substrate as well as on nucleophile, hence the reaction is said to be bimolecular nucleophilic substitution। काइनेटिक्स का पार्ट है, थोड़ा सा आपको वो पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा। नहीं आ रहा है तो इतना याद रखो कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन बोथ सबस्ट्रेट एज वेल एज ऑन न्यूक्लियोफाइल, इसलिए रिएक्शन को बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहा है। बट रिएक्शन happens in single step only, reaction completes in single step only, दो स्टेप वहाँ पे नहीं है। SN2 मैकेनिज़्म में मैंने और भी कुछ पॉइंट्स आपको बताए, जैसे SN2 मैकेनिज़्म जो है वहाँ पे कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वो साइमल्टेनियसली होता है। देखो आपने थोड़ा सा अगर थर्मोडायनामिक वगैरह आपने पढ़ ही रखा है, ठीक है, तो उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग है, बॉन्ड फॉर्मेशन है, कहाँ पे एनर्जी इवॉल्व होती है, कहाँ पे एनर्जी वहाँ पे कंज्यूम होती है या एब्जॉर्ब होती है, ये हमें पता है। ठीक है, उस तरीके से भी देखो तभी भी पॉइंट समझ में आपको आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है यहाँ पे SN2 मैकेनिज़्म में फीचर में एक्चुअल वो दिया हुआ है, बट मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया कि बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आपको मिल रही है, TS कहा जाएगा, जहाँ पे कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पे पार्शियल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो डिफ्यूज़ हुआ है एक्चुअल केस में। ठीक है, सो ये पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल बन रहा है 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल वहाँ पे बन रहा है, ये भी आप अच्छे से याद रखना है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होता है SN2 मैकेनिज़्म में, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज़ फ्रॉम द बैक साइड से अटैक होता है। फ्रंट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक क्यों नहीं कर सकता, ये मैंने अभी डिस्क्राइब किया। बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है बहुत आसानी से, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल विल नॉट फाइंड एनी रेस्ट्रिक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन और स्टेरिक हिंड्रेंस from the substrate, so nucleophile can easily attack on electrophilic carbon. So backside attack of nucleophile, it is also a silent feature of the SN2 mechanism। बाकी के जो भी silent features है वो मैं वहाँ पे कवर करूँगी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो अच्छे से स्टडी करते रहो। आपको कुछ MCQs भी फ्राइडे तक फिर से मिल जाएंगे इसके ऊपर, ऑप्टिकल एक्टिविटी SN रिएक्शंस के ऊपर आपको फ्राइडे तक कुछ जो भी MCQ है वो आपको मिलते जाएंगे। पार्ट में मैं दे रही हूँ सो दैट यू कैन सॉल्व इट प्रॉपरली। ठीक है, ओके।